हेलो एवरीवन, मैं राजकिरण स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम टीचिंग से रिलेटेड जो जॉब वैकेंसी निकली है उसके रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैंने पीछे भी आपको बताया था, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस चैनल पे डेली बेसिस पे आपको अलग अलग एरियाज़ में, चाहे वो किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी टीचिंग से रिलेटेड जॉब निकली, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में निकली हो, प्राइवेट स्कूल में निकली हो, परमानेंट जॉब हो या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब हो, उन सब के बारे में मैं अपडेट दिया करूँगा। तो इसी कड़ी में आप देख सकते हो, आज हम APS यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो शिक्षक भर्ती निकली है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये बिल्कुल रियल जॉब है, कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही मिलने वाली और कुछ नहीं। और बहुत सारे यहाँ पे टीचिंग पोस्ट में आप देखोगे बीएड की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है या इवन 12th पास कर रखा है तो आप यहाँ पे एज ए टीचर ज्वाइन कर सकते हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप ऐसी टीचिंग से रिलेटेड जॉब अपडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, टीचिंग से रिलेटेड कोई कोर्सेज या कुछ भी करना चाहते हो, आगे अपने करियर को बूस्ट करना चाहते हो, टीचिंग के फील्ड में अलग अलग कोर्सेज के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यहाँ पे आपको बहुत ही वैल्यूएबल टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्या है जो APS है वहाँ पे क्या वैकेंसी है, कैसी वैकेंसी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं सीधा आपको ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे आ जाना, गूगल पे सर्च करना है APS जोधपुर। ठीक है, ये कहाँ की वैकेंसी है? जोधपुर राजस्थान की वैकेंसी है। ठीक है, जैसे आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने पूरा इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगा। ठीक है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट मैं दोबारा बता देता हूँ, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, apsjodhpur.com। ठीक है, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ना नीचे इनका जॉब का सेक्शन दिखेगा, रिक्रूटमेंट का सेक्शन दिखेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे रिक्रूटमेंट का सेक्शन है। ठीक है, स्कूल सर्कुलर है, इसके अलावा टेंडर है, अलग अलग है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आप देखोगे तो रिक्रूटमेंट का आपको सेक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे रीड मोड लिखा हुआ है, जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे रीड मोड पे आप क्लिक करोगे तो इनका जो रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है वो पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 3rd नंबर पे ध्यान से देखो। 3rd नंबर पे क्या है, एप्लीकेशन 12/8/2024 को एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी। ठीक है, जिसमें क्राइटेरिया अलग अलग चीज़ें बता रखी है, जिसमें पूरा डिटेल में बता रखा है कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, लास्ट डेट क्या है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हुई है। TGT में कितनी पोस्ट है, किस सब्जेक्ट के लिए, PGT में कौन सी पोस्ट के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी वैकेंसी, सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बाकी अप्लाई करने के लिए यहाँ पे फॉर्म दे रखा है। जैसे कि 1st नंबर पे आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचर्स क्लास 1st to 12th। अगर आप 1st to 12th क्लास के टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि PRT, TGT या PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इस पर क्लिक करोगे, फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म को फिल करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब कुछ को आगे पोस्ट कर देना, जो भी इनका एड्रेस है वहाँ पे आपको पोस्ट कर देना है। ठीक है, कैसे करना है सब कुछ मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। वही अगर आप बाकी, जैसे अगर आप प्री प्राइमरी विंग्स के टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा 2nd नंबर पे, इसे भी आप फिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप फॉर्म फॉर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करोगे। बाकी अगर आपको फुल जो नोटिफिकेशन देखनी तो आपको जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है, पूरा आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से भी रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी कहाँ की है, आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर की है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्मी पब्लिक स्कूल की, तो यहाँ पे जो है अलग अलग जो वैकेंसी है, जैसे TGT से रिलेटेड वैकेंसी है, PGT से रिलेटेड वैकेंसी है, PRT से रिलेटेड है, सबके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे PGT के बारे में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जो है उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, बट फ्रेशर के लिए मिनिमम एज कितनी है, आपकी एज 40 से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपकी एज 45 प्लस है, ठीक है, यानी 45 बिलो 45 है, तो उस केस में 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी अलग अलग एक्सपीरियंस के बेसिस पर काउंट किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतने ज़्यादा आपको वेटेज दी जाएगी। जैसे जो फ्रेशर उन्हें 4 की वेटेज दी जाएगी, ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस वालों को 8 साल की, ऐसे वेटेज दी जाएगी और इसी बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि किस किस के लिए निकली हुई है। सबसे पहले अगर आप PGT की बात करें, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको सबसे पहले तो आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए जिस भी सब्जेक्ट में कि आप PGT टीचर बनना चाहते हो। PGT टीचर की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 ही वैकेंसी निकली हुई है, एक PGT इंग्लिश के लिए और एक PGT मैथ्स के लिए। अगर आप PGT इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो यहाँ पे, तो आपने मैथ्स में अपनी PG एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपने BEd कंप्लीट कर रखा होना चाहिए। ठीक है, वही अगर आप बात करें, अगर आप PGT मैथ्स के इंग्लिश के लिए हो गया और मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो तो आपने
मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखा होना चाहिए, साथ में बीएड आपने कंप्लीट कर रखा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप फुलफिल करते हो तो आप पीजीटी इंग्लिश और मैथ्स के टीचर बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो इस आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर। देखो ये पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब है, ठीक है, कोई परमानेंट जॉब नहीं। और आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल एक प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगने वाली, प्राइवेट स्कूल है ये, ठीक है। मैं आपको जो अपडेट देता हूँ गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कॉन्ट्रेक्चुअल, हर चीज़ से रिलेटेड मैं अपडेट देता हूँ। और ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार यहाँ ज्वाइन कर गए, एक्सपीरियंस आपने गेन कर लिया, तो आगे आपको बहुत ज़्यादा अपने करियर में हेल्प मिलेगी। तो आपको इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनके लिए ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। अब हम टीजीटी के लिए बात कर लेते हैं। टीजीटी की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वैकेंसी है टीजीटी इंग्लिश के लिए। और इसकी क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है कि इंग्लिश के अंदर आपने ग्रेजुएशन जो आपने कर रखा हो इंग्लिश के अंदर करा हो, और ग्रेजुएशन के 3 साल में आपने इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, साथ ही साथ आपने बीएड कंप्लीट कर रखा होना चाहिए, और सीटेट का जो पेपर 2 है वो भी कंप्लीट कर रखा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो देख सकते हो, अगर आपको टीजीटी इंग्लिश का टीचर बनना है आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर, तो आपने अपनी ग्रेजुएशन इंग्लिश में कर रखी होनी चाहिए, यहाँ पे 3 साल में आपने इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, और सीटेट का पेपर 2 भी आपने क्लियर कर रखा होना चाहिए। अब इसके अलावा बाकी जो वैकेंसी उनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आप सी सेक्शन पे देख सकते हो, यहाँ पे पीआरटी डांस टीचर की वैकेंसी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री इन डांस चाहिए। अगर आपने बैचलर डिग्री इन डांस कर रखा है तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हो। कुछ भी आपको बीएड या किसी भी तरह के और कोर्स की जरूरत नहीं है, सीटेट की या बीएड की किसी भी तरीके की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्री प्राइमरी टीचर यानी प्री प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो जस्ट आपने 12th पास कर रखा होना चाहिए, वो भी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा आपका डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन के अंदर या प्री स्कूल एजुकेशन के अंदर। इनमें से कोई भी अगर आपने कोर्स कर रखा है या बीएड इन नर्सरी कर रखा है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो प्री प्राइमरी स्कूल के लिए ध्यान देना, आपको बीएड इन नर्सरी या जो डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन होता है, इनमें से कुछ ना कुछ आपने कंप्लीट कर रखा होना चाहिए। वही अगर आप पीआरटी डांस की बात करें तो वहाँ पे जस्ट आपकी बैचलर डिग्री इन डांस होना चाहिए, और कुछ भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा अगर आप एक्टिविटी टीचर बनना चाहते हो प्री प्राइमरी विंग्स के अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने 12th पास कर रखा होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पे ना तो आपको कोई बीएड चाहिए ना सीटेट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बिना बीएड के बिना सीटेट के भी आप एक्टिविटी टीचर बन सकते हो प्री प्राइमरी स्कूल के अंदर। स्पेशल एजुकेटर फॉर प्री प्राइमरी विंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आपने बीएड इन स्पेशल एजुकेशन कर रखा होना चाहिए, तभी आप बन सकते हो। वही कंप्यूटर लेबोरेटरी टेक्नीशियन बनना है तो आपने 10th पास कर रखा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। और साथ ही साथ 1 ईयर का डिप्लोमा आपने कंप्यूटर साइंस में कर रखा होना चाहिए। तो देख सकते हो अलग अलग वैकेंसी, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जहाँ पे आपको बीएड या इस टाइप की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इनके बिना भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो और भी इनकी वैकेंसी है, जैसे कि साइंस लैब अटेंडेंट के लिए आपने 12th पास कर रखा होना चाहिए, ठीक है, वो भी केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। भाई अलग अलग है, जैसे आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना है, गार्डियन के लिए अप्लाई करना है, तो इनके लिए बस एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया, और कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जहाँ पे बीएड की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसी भी पोस्ट है जहाँ पे बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग टाइप की लगा रखी है, उसमें समझ लेते कि लास्ट डेट क्या और बाकी चीज़ें क्या है। तो देखो यहाँ पे जो साफ साफ इन्होंने बता रखा है, जो ये वैकेंसी रिक्वायर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, ठीक है, टेम्प्रेरी बेसिस पे रखा जा रहा है। और किसकी वैकेंसी है, पीजीटी के अंदर इंग्लिश और मैथमेटिक्स के अंदर है, टीजीटी के अंदर इंग्लिश के अंदर है, पीआरटी के अंदर डांस का है, फिर प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी, एक्टिविटी टीचर की, देख सकते हो ये सारी वैकेंसी यहाँ पे, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो फॉर्म है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि मैंने आपको बताया कि इनका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे जो था फॉर्म दे रखा था उसे आपको फिल करके एक डीडी बनाना है 250 रुपीज़ का, और डीडी की फोटोकॉपी करा के आपको रख लेना है और इस डीडी को सेंड कर देना है, ठीक है। इनके जो एड्रेस दे रखा है इसके अंदर वहाँ पे आपको सेंड कर देना है, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 11 सितंबर तक पहुँच जाना चाहिए। 11 सितंबर के बाद जितने भी एप्लीकेशन आएंगे उसके बेसिस पे उनका रिज्यूमे या जो बाकी चीज़ें होगी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट बच्चों जो भी कैंडिडेट है उन्हें आगे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा। इंटरव्यू का टाइम अभी शेड्यूल नहीं किया गया, कब होगा ये नहीं बताया गया है। 11 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद जितने भी एप्लीकेशन आएंगे उसके बेसिस पे उन्हें शॉर्टलिस्ट करने के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और आगे इंटरव्यू के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, बाकी आपको भेजना कहाँ है वहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो एड्रेस दे रखा होगा, ठीक है। बाकी जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है वो ध्यान रखना प्रिंसिपल ऑफ एपीएस जोधपुर के नाम से ही बनाना है, ठीक है। और ध्यान रखना लास्ट डेट जो है आपकी भेजने की वो 11 सितंबर 2024 है। तो आई होप आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा
कि अगर आपको आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर एज अ टीचर अगर ज्वाइन करना है तो इसका क्राइटेरिया क्या है, क्या तरीका, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, A to Z मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली है। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट, कुछ भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं 100% उसका रिप्लाई करूँगा। बाकी आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये जो वैकेंसीज होती है, ठीक है, इन वैकेंसी को आपको ज़रूर फिल करना चाहिए। देखो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, तो जाहिर सी बात है उन्हीं बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो जोधपुर या राजस्थान में रहते हैं। दूर से अगर कोई बच्चा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इतना खर्चा वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो अगर आप जोधपुर या राजस्थान में रहते हो तो इसके लिए ज़रूर आपको जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। मैं कई बार अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो होते हैं या जो बाकी प्राइवेट स्कूल की जो वैकेंसी होती है, अगर आप अभी खाली हो आपको ज़रूर इसे ज्वाइन करना चाहिए। ये आगे आपके करियर में बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। अगर आप मान लो KVS का अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो, वहाँ पर जो इंटरव्यू होगा उनमें आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, बहुत ज़्यादा वेटेज दी जाएगी। तो इन चीज़ों को आप हल्के में मतलब बहुत ज़्यादा आपके फ्यूचर में अगर आप टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है। बाकी ऐसी टीचिंग से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में, इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए या टीचिंग से रिलेटेड जो भी जॉब या वैकेंसी निकलती है उनके बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।